क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग बस रुकता ही नहीं है, एक ही बात बार बार चलती रहती है? आज हम इसी चीज को, जिसे लोग अक्सर ओवरथिंकिंग कहते हैं, उसकी सच्चाई को समझने वाले हैं। सोचिए, किसी से कोई बात हुई और वो बात खत्म होने के कई दिन बाद भी दिमाग में घूम रही है। एक एक शब्द को आप दोबारा से प्ले कर रहे हैं, उसका मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। होता है ना ऐसा? या फिर ये सोचिए कि छोटे छोटे फैसले लेना, जैसे कि आज क्या पहने या क्या खाएं, ये भी एक पहाड़ जैसा काम लगने लगता है। मतलब इतनी ज्यादा मेंटल एनर्जी चली जाती है कि बस थकावट महसूस होती है। और वो फीलिंग जब रात को शरीर पूरी तरह थक चुका है लेकिन दिमाग, वो तो मैराथन दौड़ रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर इन सब बातों से थोड़ा भी कनेक्शन महसूस हो रहा है तो आज की ये चर्चा शायद एक बिल्कुल नया नजरिया दे सकती है। अक्सर लोग क्या कहते हैं, अरे इतना मत सोचो या चिल करो, है ना? पर एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर ये ज्यादा सोचना कोई कमी, कोई कमजोरी है ही नहीं? क्या हो अगर ये असल में एक बहुत ही तेज, एक बहुत ही डीप एनालिटिकल दिमाग का साइन हो? तो सवाल ये है कि ऐसे दिमाग के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है। चलिए इस गहरी सोच के पीछे की साइकोलॉजी को थोड़ा समझते हैं। देखिए, मोटे तौर पर हमारा दिमाग दो तरह से काम करता है। एक है जो तुरंत रिएक्ट करता है, क्विक रिएक्शन, और दूसरा जो हर चीज को बहुत गहराई से एनालाइज करता है। तो ये जो गहरा विश्लेषण वाला दिमाग है, ये करता क्या है? देखिए, ये सिर्फ हो रही घटनाओं को नहीं देखता, ये उनके पीछे के पैटर्न्स को पकड़ता है। ये आने वाले रिस्क को पहले ही भांप लेता है। किसी भी फैसले के लॉन्ग टर्म नतीजे क्या होंगे, ये उस पर सोचता है। और हाँ, बाहर से देखने वालों को लग सकता है कि ये इंसान झिझक रहा है, फैसला नहीं ले पा रहा, पर सच तो ये है कि दिमाग के अंदर ना कई तरह के एडवांस सिमुलेशंस चल रहे होते हैं। लेकिन इस सुपर पावर की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है, वो है मेंटल एग्जॉशन। मतलब दिमाग को ऑफ स्विच नहीं मिलता, और इसी वजह से एक गहरी मानसिक और इमोशनल थकावट होती है। और ये समझना बहुत जरूरी है, ये थकावट किसी कमजोरी की वजह से नहीं है, ये उस दिमाग की वजह से है जो बस हमेशा ऑन रहता है। तो अब सवाल आता है, ये सोचने का पूरा प्रोसेस इतना भारी, इतना हैवी क्यों लगता है? चलिए इसके पीछे के कुछ खास कारणों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला कारण है परफेक्शनिज्म का जाल। होता क्या है कि दिमाग में एक आइडियल, एक परफेक्ट रिजल्ट की तस्वीर बन जाती है, और फिर उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं होता। तो काम में जो देरी होती है ना, वो आलस की वजह से नहीं होती, वो इस डर से होती है कि कहीं रिजल्ट उतना परफेक्ट ना हुआ तो। दूसरा कारण है एक तरह की हाइटेंड अवेयरनेस। मतलब जहां ज्यादातर लोग सिर्फ आज के बारे में सोच रहे हैं, एक डीप थिंकर आने वाले सालों के बारे में सोच रहा होता है। वो हर चीज में मतलब पर्पस और फ्यूचर के रिस्क को एनालाइज करता है, और जाहिर है ये एक बहुत बड़ा मेंटल बोझ बन जाता है। और तीसरा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है इमोशनल ओवर एनालिसिस। मतलब भावनाओं को, फीलिंग्स को महसूस करने के बजाय उन्हें एक प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करने की कोशिश होती है। कोई उदास है तो वो उदासी को फील करने के बजाय ये एनालाइज करना शुरू कर देगा कि मैं उदास क्यों हूं। दर्द को प्रोसेस करने के बजाय उसे लॉजिक से समझाने की कोशिश होगी, और बस यही चीज इमोशंस को दिमाग में फंसा कर रख देती है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सॉल्यूशन क्या है? अच्छी खबर यह है कि इस पावरफुल दिमाग को मैनेज करने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं। और यहां सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि हमारा लक्ष्य दिमाग को फिक्स करना नहीं है। अरे वो टूटा हुआ थोड़ी है, लक्ष्य है इसकी एनर्जी को सही तरीके से मैनेज करना। और ये मैनेजमेंट शुरू हो सकता है सिर्फ इस एक नंबर से, 1%। ये छोटा सा नंबर एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक की तरफ इशारा कर रहा है। तो चलिए रीसेट करने के 3 तरीकों को फटाफट देखते हैं। पहला है द पॉज, यानी विराम। जब भी लगे कि विचारों का तूफान उठ रहा है, बस 2 सेकंड के लिए रुक जाइए। ये छोटा सा गैप दिमाग को रिएक्ट करने से रोककर रिफ्लेक्ट करने का टाइम देता है। दूसरा, द 1% रूल। सब कुछ एक साथ ठीक करने की कोशिश मत कीजिए, बस किसी एक छोटी सी चीज को 1% बेहतर बनाने पर फोकस कीजिए। इससे घबराहट कम होती है। और तीसरा, कॉग्निटिव क्वाइट। मतलब 10 मिनट के लिए सब कुछ बंद, कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कुछ नहीं, बस शांति। ये नर्वस सिस्टम को रीसेट करने का एक जबरदस्त तरीका है। अगर ये सारी बातें सुनकर ऐसा लगा कि अरे ये तो मेरी ही कहानी है, तो इस आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। तो याद रखिए, ज्यादा सोचना कोई कमजोरी नहीं है, ये गहराई की कीमत है,
इसका सीधा सा मतलब है कि आप उन लेयर्स को, उन परतों को देख पाते हैं जो दूसरों को नजर नहीं आती। आप दुनिया को ज्यादा गहराई से समझते हैं। तो अपने दिमाग से लड़ने के बजाय उसे समझने की कोशिश कीजिए। तो असली सवाल ये नहीं है कि इस सोच को रोकें कैसे। असली सवाल ये है कि इस गहराई का, इस यूनिक पावर का इस्तेमाल कैसे किया जाए।